बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अब ऐसे अफराद जिन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से भी आमदाद नहीं मिलती, उन्हें भी ईद उल फितर प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा और हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक की आमदाद फराहम की जाएगी। जी हाँ, इसका मुकम्मल तरीक़ाकार आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इस प्रोग्राम में किस तरह शामिल हो सकते हैं और किस तरह आमदाद हासिल कर सकते हैं। क्योंकि देखें, हुकूमत की जानिब से तमाम जो आमदादी प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो आप तमाम लोगों के लिए जारी किए जाते हैं। अगर आप उनमें अप्लाई नहीं करते तो फिर घर बैठे आपको कोई इस तरह की आमदाद नहीं मिलती। रिसेंटली जो निगहबान रमजान प्रोग्राम लाया गया है, इसके जरिए भी घर घर आमदाद तो पहुंचाई गई है, लेकिन इसके लिए भी एक प्रोसीजर फॉलो करना होता था। वो प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद ही आपके घर तक ये आमदाद पहुंचाई गई है। तो इस बार उन नए आमदादी प्रोग्राम्स के हवाले से कुछ शराइत और ज़वाबित भी आपके साथ शेयर करेंगे और इससे बड़ी खुशखबरी उन हवाले से कुछ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अभी तक जांच पड़ताल में है। अब जांच पड़ताल वाले लोगों की पेमेंट्स आना भी शुरू हो चुकी है, लेकिन उनमें से कुछ लोगों की पेमेंट्स आ रही हैं, कुछ लोगों की पेमेंट्स अभी तक नहीं आई। वो कब तक आएंगी इसके मुताल्लिक भी बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ बेनिफिशरी जो पहले से पैसे लेती आ रही हैं, उनके अकाउंट्स में या तो कवाल प्रोग्राम की किस्त अभी तक नहीं पहुंची या फिर बच्चों की वज़ाइफ की किस्तें अभी तक उनके अकाउंट्स में नहीं पहुंची। तो उसके मुताल्लिक अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाएंगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप तमाम तर मालूमात गौर से सुनते हैं तो इंशाल्लाह आपके तमाम तर मसाइल आज ही हल हो जाएंगे। इसके साथ जो लोग मुफ्त आटा और मुफ्त राशन का गिफ्ट हैम्पर वसूल करना चाहते हैं, अभी तक उन्हें नहीं मिला, तो उन लोगों को अब क्या करना होगा, किस तरह ये मुमकिन है कि वो दोबारा से अब अप्लाई करके मुफ्त आटा और मुफ्त राशन का गिफ्ट हैम्पर हासिल कर सकें। इसके साथ साथ बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम की तमाम बेनिफिशरीज के लिए एक राशन सब्सिडी का प्रोग्राम चलाया गया है। इसके मुताबिक भी तफसील आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो मजीद तफसील की जानिब बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ आमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। अच्छा व्यूअर्स, सबसे पहले एक अहम तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करते चलें कि कुछ मखसूस नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि 03 से स्टार्ट होता है, यानी कि 0345, 0312, 0321, 0302 वगैरह। इस तरह की जो आम नंबर इस्तेमाल हम करते हैं, इस तरह के मोबाइल नंबर से मैसेजेस आता है जिसमें लिखा होता है कि आप बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं, आपको ये पेमेंट्स मुबारक हो। अगर आप अपनी ये पेमेंट्स लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें, या तो वो व्हाट्सएप नंबर्स दे देते हैं या फिर वो किसी कॉल्स के नंबर्स आपको फराहम कर देते हैं। तो इस पर कॉल करने या फिर व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करने पर आप किसी फ्रॉडिये के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है जो आपको डील करता है आपके अकाउंट में, या आपकी जो भी ISP की पेमेंट्स हैं ये आपकी आ चुकी हैं और इसके लिए फला काम करना होगा। तो आपसे कोई पिन कोड पूछ लिया जाता है कि आपके नंबर पर एक पिन कोड भेजा गया है, वो हमें बताएं। इससे भी आपका नुकसान होगा। और इसके साथ साथ कुछ लोग ये करते हैं कि आप हमारे अकाउंट में 5,000 या 10,000 की पेमेंट सेंड करें तो हम आपको फौरन जितनी भी रकम आपकी 75,000, 74,000, 75,600 जितनी भी आपकी रकम है वो हम आपको फौरन आपके शनाख्ती कार्ड पर भेज देंगे। इसी तरह की चालाकियां खेली जाती हैं जिसमें काफी सारे लोग अपनी नादानी की बेस में फंस जाते हैं और अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि इस तरह की नंबर्स से आने वाली तमाम मैसेजेस फेक होते हैं। 2 नंबर्स होते हैं, फ्रॉडिये के जरिए भेजे जाते हैं। तो आप तमाम लोगों ने इससे बचना है। इसके साथ आपको बताते चलें कि किसी भी आमदादी प्रोग्राम से जब आमदाद लेने के लिए आप अप्लाई करते हैं तो अक्सर आपको इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए या फिर दफ्तर के जरिए मतला किया जाता है कि इसकी एहलियत के हवाले से आपको फलां शॉर्ट कोड के जरिए मतला किया जाएगा। जैसा कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, इसके बाद आपको 8171 यानी कि 8171 एहलियत के मैसेजेस आते हैं। अभी रिसेंटली जो प्रोग्राम सुबह पंजाब के लोगों के लिए निगहबान रमजान प्रोग्राम के नाम से चलाया गया है, तो इसके जरिए जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है इसमें भी 8070 का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब 8070 से आपको एक वन टाइम पासवर्ड मसूल होता है, तो वो वेरिफिकेशन करने के बाद आपको गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है। और यहीं पर इससे पहले 8123 को एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया गया था। 786 के शॉर्ट कोड को पेट्रोल सब्सिडी के लिए इस्तेमाल किया गया था। 5566 जो कि रिटेल स्टोर से सब्सिडी लेने के लिए मख्तस किया गया था। तो इसके साथ साथ ऐसे शॉर्ट कोड जो आपको हुकूमती आमदादी प्रोग्राम की जानिब से दिए जाते हैं, उन्हें आपको अहलियत का मैसेज आता है, तब जाके आप उन पर अमल किया करें और यकीन किया करें। बाकी इस तरह की जो मैसेजेस आते हैं किसी भी शख्स से राब्ता करने की कोशिश ना किया करें, इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो अब चलते हैं मेन टॉपिक की जानिब। आपको बताते चलें कि बेनज़ीर कफाल प्रोग्राम जिनमें लोगों ने तकरीबन पिछले
पिछले 6 माह अपने रजिस्ट्रेशन अपना डायनेमिक सर्वे करवाया हुआ हो चुके हैं, उनमें से चंद लोगों के पैसे उनके अकाउंट्स में आना शुरू हो चुके हैं। वो 8171 वेब पोर्टल पर भी अभी तक जांच पड़ताल में ही है, लेकिन उनके अकाउंट्स में पेमेंट्स आ चुकी है। तो इसमें वो लोग आ जाते हैं जिनकी डायनेमिक सर्वे को तकरीबन 6 माह से ज्यादा का अर्सा गुजर चुका है और उनका PMT स्कोर जांच पड़ताल के बाद 32 से कम रहा है। तो ऐसे तमाम लोगों के अकाउंट्स में पेमेंट्स आ चुकी हैं। आप अपने अदायगी मराकज से अपने अकाउंट्स लाजमी चेक करवाएं और बाकी कोशिश किया करें कि आप 8171 वेब पोर्टल से भी अपनी शनाख्ती कार्ड की एहलियत लाजमी चेक करें। वहां पर भी काफी सारे लोगों को एहलियत का स्टेटस शो हो रहे होते हैं, ये भी एक गुड न्यूज है। इसके साथ आपको बताते चलें कि ऐसे तमाम अफराद जिन्हें दोबारा सर्वे करवाने का कहा गया है, आप 30 जून से पहले अपना डायनेमिक सर्वे करवाएं, वरना आपके पैसे बंद हो जाएंगे। तो उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर आपने जून से पहले अपना डायनेमिक सर्वे कंप्लीट ना करवाया तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। आपके पैसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे, फिर 2 साल के लिए आपको इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन का मौका भी नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। आपने फौरन से अपने करीबी दफ्तर से लाजमी डायनेमिक सर्वे करवा लेना है। इसके साथ आपको बताते चलें कि बेनजीर कफल प्रोग्राम की किस्तें जो हैं वो जारी कर दी गई हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। उन्हें 10,000 की जो इजाफी रकम है वो रमजान रिलीफ प्रोग्राम के तहत फराहम की जा रही है। बाकी उन्हें कफल प्रोग्राम की किस्त वैसे ही 10,500 रुपए की सूरत में फराहम की जाएगी। अगर आपकी कटौती की जा रही है तो इसकी फौरन आपने शिकायत दर्ज करवानी है। इसके लिए BISP की जानिब से एक जदीद कॉल सेंटर मुतरफ करवाया गया है, जो कि हिमा वक्त आपकी शिकायत को सुनने और इसके इजाले के लिए आपको खिदमत दे रहा होता है। तो इस हेल्पलाइन नंबर को आप नोट कर लीजिए। 08004677 पर राब्ता करने के बाद आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर आप सही मालूमात देकर अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं तो इंशाल्लाह अगले 72 घंटे के अंदर आपकी शिकायत का इजाला किया जाता है, आपके मसाइल को हल कर दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि इस वक्त जो मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों की जानिब से प्रोग्राम लाए गए हैं, खुसूसन रमजान रिलीफ प्रोग्राम के हवाले से, तो इसके लिए बहुत ज्यादा आवाम जो है सवाल कर रही है कि भाई हम 10,000 रुपए के प्रोग्राम के लिए या 5,000 रुपए के प्रोग्राम के लिए या 25,000 रुपए के प्रोग्राम के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, हमें ये अमदाद किस तरह मिलेगी। तो इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि काफी सारी वीडियोस में हम आपको बताया है कि भाई उन तमाम अमदादी प्रोग्राम्स की जड़ जो BISP प्रोग्राम है, मतलब जो लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल नहीं है या जिन्होंने कभी भी रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई, BISP के लिए नहीं करवाई, तो वो किसी भी अमदादी प्रोग्राम में अहल नहीं हो सकते जब तक कि वो डायनेमिक सर्वे नहीं करवा लेते। देखें, जो डायनेमिक सर्वे किया जा रहा है उनके जरिए आपका मुकम्मल डाटा हुकूमत के पास पहुंच जाता है। फिर हुकूमत की जानिब से ये फाइंड किया जाता है कि आप हकदार हैं या नहीं। अगर आप हकदार होते हैं तो आपको एक PMT स्कोर भी मिल जाता है जो कि तकरीबन 32 से कम रहता है। अगर 32 से कम होता है तो आप कोहल प्रोग्राम का हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर इससे ऊपर हो जाता है तो फिर आप काफी सारे अमदादी प्रोग्राम्स का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन कफल प्रोग्राम में आप शामिल नहीं हो सकते। बहरहाल सर्वे लाजमी है। जितने भी अमदादी प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं, अगर सूबा सिंध की बात की जाए तो वहां पर भी उन लोगों को भी अमदाद मिल रही है जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वहां पर PMT स्कोर की हद 40 रखी गई है। मतलब ऐसे तमाम लोग जो PMT स्कोर 32 के अंदर आते हैं वो BISP का हिस्सा होते हैं। जो 32 से ऊपर होते हैं वो BISP से नाअहल किए जाते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को भी सूबा सिंध की हुकूमत की जानिब से 5,000 रुपए फौरी दिए जा रहे हैं। एक बार फिर आपको बताता चलो कि निगहबान रमजान प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन के लिए आप कोई प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते। अगर आप खुद को अहल समझते हैं, आपका PMT स्कोर 25 से कम है, फिर भी आपका लिस्ट में नाम मौजूद नहीं है, तो आप निगहबान रमजान प्रोग्राम की हेल्पलाइन नंबर पर 25 मार्च से पहले अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए। इससे पहले काफी बार आप तमाम लोगों को बताया गया है कि ये हेल्पलाइन नंबर 0800-000-00345 इस पर कॉल करने से आप अपने मसाइल को हल करवा सकते हैं, जो कि आपको निगहबान रमजान प्रोग्राम के हवाले से आ रहे हैं। बाकी ये नहीं कि आप निगहबान रमजान प्रोग्राम की कोई नई रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अहल हो पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपको कोई इस तरह बताता है तो वो बिल्कुल गलत है। इसके साथ साथ बाकी जो सूबाई हुकूमतों की जानिब से, चाहे वो KPK हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, आजाद जम्मू कश्मीर हो, इस्लामाबाद हो या फिर गिलगित बल्दिस्तान हो, इसमें जो अमदादी प्रोग्राम्स यानी कि रमजान रिलीफ प्रोग्राम के तहत नकद रकम दी जा रही है, इसके लिए भी कोई नई रजिस्ट्रेशन जारी नहीं की गई। इस हवाले से तो आपको कन्फर्म हो चुका होगा। बाकी अगर आप अपनी पेमेंट चेक करना चाहते हैं, या वो कॉल प्रोग्राम की पेमेंट्स हों, बच्चों के वज़ाइफ की पेमेंट्स हों, या फिर रमजान रिलीफ प्रोग्राम्स की पेमेंट्स हों जो आपको 5,000, 2,000 या 10,000 रुपए की पेमेंट्स बताई गई हैं, तो ये तमाम तर पेमेंट्स आप एक 8171 वेब पोर्टल से चेक कर सकते हैं। मुकम्मल तरीकाकार इससे पहले वाली वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं। मजीद गूगल पर जाकर आप 8171 वेब पोर्टल को फाइंड कर सकते हैं और इसके जरिए आप शनाख्ती कार्ड की
के एल चेक कर सकते हैं, साथ साथ अपनी पेमेंट्स भी चेक कर सकते हैं। ये भी आपको बताते चलें कि जो मुख्तलिफ आमदनी प्रोग्राम्स के तहत आपको आमदाद मिल रही हैं, इसके साथ काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट्स में प्रोग्राम की पहले वाली पेमेंट्स मौजूद हैं। ये बच्चों के वज़ाइफ की पहले वाली पेमेंट्स मौजूद हैं, तो उन्हें वो इजाफी पेमेंट्स भी इस हालिया किस्त के साथ फराहम की जा रही हैं। काफ़ी सारी खवातीन के अकाउंट्स में 20 से लेकर 25,000 रुपए तक की रकम मौजूद है और एक खातून के अकाउंट्स में तो 74,000 रुपए की पेमेंट्स मौजूद थी। उनकी पहले वाली पेमेंट्स रुकी हुई हो सकती है और मुख्तलिफ आमदनी प्रोग्राम्स के तहत उन्हें जो खुसूसी नकद रकम दी जा रही है वो भी हो सकती है। उनकी आप मुकम्मल तफसीलात इस वक्त एक 81 कतर वेब पोर्टल से हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। एक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।